हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। अपन शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर अपन ने देखा था। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, देन आप सेकंड लेक्चर देखिए, जिससे अच्छी एफिशिएंसी आएगी और अच्छे से समझ आएगा नेक्स्ट लेक्चर भी। ठीक है, देखिए ज़रा सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में अपन ने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, एंगल के बारे में, फिर रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, और अपन ने वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था। इस लेक्चर में अपन देखेंगे एंगल्स, जैसे आपको वैल्यू निकालनी है वो साइन 120, 150, उन सब की वैल्यूज़ कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, तो वो सब अपन इस लेक्चर में देखते हैं। देखिए ज़रा, देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मेरी लाइन वैसे स्ट्रेट नहीं आएंगी। ठीक है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट है बस। जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपन बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करते हैं, वैसे ही ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एंगल देखिए थोड़ा सा, अगर इस साइड देखें, इस साइड चलें, जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन में यहाँ बना दो, ऐसे ये लाइन बना दी, तो ये वाला एंगल इधर अगर चलते हैं तो ये एंगल होगा पॉजिटिव एंगल। ये एंगल होगा कैसा? पॉजिटिव एंगल। अगर अपन इधर चले तो ये वाला एंगल होगा नेगेटिव एंगल। इधर चले, इधर चलने पर मतलब ये कौन सी साइड है अपन जानते हैं। अगर पार्टिकल इधर घूमा, मतलब क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक इस तरीके से घूमती है। मैं कहूँ ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब किस तरीके से घूम रही है। अपन बोले तो इधर घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा लेना है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को कैसा लेना होता है? नेगेटिव लेना होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? ठीक है, ये आप सबको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो अपन को याद रखने चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ कि अगर इधर चले तो पॉजिटिव क्या? थीटा। और अगर इधर चले तो नेगेटिव क्या? थीटा। यानी एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज तो अपन लेंगे एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल को क्या लेंगे अपन? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एंगल कैसे? ये जैसे एक्स एक्सिस मान लो, ये एक लाइन और, तो ये एंगल अप्रोक्स 30, 45 या 60, ये हो गया कितना? 90। जैसे ये दो लाइनें हैं आपस में, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। ठीक है, अभी 90 और अभी कितना? 180। तो देखिए ज़रा, मैं इन पे एंगल डिनोट कर देता हूँ। मतलब इस लाइन का खुद लाइन के साथ एंगल कितना? 0। अब ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ 90। ये कितना बना रही है? तो मैं कहूँ तो 180, और ये कितना बना रही है बाल को? 270 डिग्री। ठीक है, अब ये 270, तो ये 90 और ऐड कर दूँ तो ये 0 के साथ अपन ये भी लिख सकते हैं, ये 360। पूरा एक साइकिल पूरा हो गया, तो ये एंगल कितना? 360। मतलब मैं कहूँ अगर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बाल को? ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड। और ये कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए अपने पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? तो मैं कहूँ 0 से 90 के बीच में कितना भी हो सकता है, या 0 to π/2, क्योंकि 90 को लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था क्या कहते हैं? π/2 कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 डिग्री। जैसे मैं बोलूँ 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। मैं कहूँ 85 डिग्री फर्स्ट में। चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा? 180 तक। जैसे कैसे? मैं कहूँ ये कुछ इस तरीके से, ऐसे एंगल हो, ये 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो 90 से बड़ा है, ये कितना हो गया? 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो अपन कहेंगे 90 से 180 तक जाएगा, π/2 से पाई तक। क्लियर है? ठीक है, बताइए अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से
270। फोर्थ में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैं कहूँगा 270 से 360 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? कौन से क्वाड्रेंट में एंगल होगा ये अपन देखेंगे। तो मैं कहूँ, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कुछ एग्जांपल, 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। मैं बोलूँ 45 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। मैं कहूँ 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। मैं कहूँ 82 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। मैं कहूँ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। 150 किस में होगा, 150 सेकंड में। मैं कहूँ 330 कौन से में होगा, 330 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताइए ज़रा। 330 कौन से में होगा, फर्स्ट में होगा, नहीं। सेकंड में होगा, नहीं। 180 तक होता है, 270 तक थर्ड में, 270 से ज़्यादा है, 330 360 से कम है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर? मैं कहूँ 255 कौन से क्वाड्रेंट में, तो 255 बताइए ज़रा। 255 270 से कम है, 180 से ज़्यादा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? ऐसे आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाएं, मैं बोलता जाऊं। अब मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, आप बड़बड़ाते रहें साथ साथ कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जल्दी से बताइए। 81 फर्स्ट, 135 सेकंड, 210 थर्ड, 330 310 285 172। क्लियर? सभी आपको अपने मन ही मन रिवाइज करने हैं। क्लियर है? मैंने फास्ट बोला लेकिन आप क्लिक कीजिए बार बार। क्लियर है सभी को? ठीक है। ये अपन क्वाड्रेंट बता सकते हैं किसी भी तरह कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाल को एंगल कितना, 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना बाल को, मैं बोलूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना, 180 से 270। और फोर्थ में कितना, 270 से 360। ये बात अपन को याद रखनी है। एक बात तो ये क्लियर है। क्लियर है? इसके एक्सरसाइज भी साथ साथ मैं बोलूँ वैसे ही आप एंगल बताते रहे। मैंने जितने एग्जांपल बोले वो आप झट से एक बार वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं और उन्हें बार बार रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ भाई, अपने आप में मन में सोच सकते हैं, कोई वैल्यू ली और झट से आंसर दिया अपने आप से। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज में कैसा लेना है अपन को, नेगेटिव लेना है। क्लियर? अब देखिए कुछ बातें और। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव पॉजिटिव वैल्यू। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? ऑल में कौन आ जाता है, साइन आ जाता है, कॉस, टेन आ जाता है, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 आ जाते हैं, सभी आ गए। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 6 के 6 हैं और 6 के 6 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। मतलब कोई बोले 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। साइन 45 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। बोले कॉस 45 पॉजिटिव, कोई बोले टेन 45 वो भी पॉजिटिव, कोट 45 वो भी पॉजिटिव, सेक 45 बोले वो भी पॉजिटिव और कोसेक 45 वो भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो बोले सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना बाल को, 90 से 180। कौन पॉजिटिव होता है, बोले भैया साइन, और साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कौन होता है, पिछले लेक्चर से कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव मतलब बाकी सारों के बारे में मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा, इसका मतलब वो कैसा, नेगेटिव होंगे। क्लियर? ठीक है। ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और साइन होगा तो कोसेक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कोस मत सोचना आप, 10 पॉजिटिव होता है। 10 होगा तो कोट भी पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव, मतलब बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कौन बचा, कोस, और कोस का उल्टा कौन, सेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब बाकी सारे नेगेटिव। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव।
सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कोस और सेक। अब इनका मीनिंग क्या हुआ, जैसे सेकंड में बोला साइन और कोसेक पॉजिटिव, जैसे मैं बोलूँ साइन 120 की वैल्यू कैसी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उससे अपन को बात पता चलेगी। साइन 120 की वैल्यू, केवल साइन बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताना है आपको बस। साइन 120, तो 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट बालकों, तो अपन बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को क्या बोला अपन ने, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है बालकों, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब मैं कहूँ जैसे कोई बोल दे कोस 150 की वैल्यू कैसी होगी, कोस 150 की, तो 150 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में कोस कैसा होता है, बोले भैया साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी बालकों, नेगेटिव आएगी। क्लियर है, ठीक है। थर्ड, मान लो मैं कह दूं 10, 210 टू 10, 10 to 10, बताइए ज़रा 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट। मन में रिवाइज कीजिए, 0 से 90 तक है क्या वैल्यू, नहीं है। 90 से 180 तक है क्या, नहीं है, तो सेकंड होता। 180 से 270 के बीच में ये वैल्यू को, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए ज़रा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होती है, इसलिए 10 210 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपन बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे मैं बोलूँ एक और एग्जांपल, सेक 330 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो 330 कौन सा क्वाड्रेंट, 330 बताइए ज़रा, मन में सोचिए कौन सा, दिमाग में आया, चौथा, ठीक है। फोर्थ में सेक, सेक कोस का भाई है ना, सेक कोस का उल्टा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। तो अपन बोलेंगे ये इसकी वैल्यू कैसी आएगी बालकों, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, ठीक है। ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए, पॉजिटिव है, क्लियर है, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं क्या क्या याद रखना है। एक तो अपन ने बोला एंगल के बारे में, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कितना होगा, ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इसका एक फॉर्मूला और बना देते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है ऑल स्कूल टू, याद रखने के लिए बस, कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल सभी, एस लिया स्कूल से, एस मतलब साइन, साइन होगा तो कोसेक होगा। टू मतलब टू से लिया टी, टी का क्या बनेगा 10, 10 होगा तो कौन होगा, कॉट। और कॉलेज से क्या लिया सी, सी का मतलब क्या होगा, कोस, और कोस होगा तो क्या होगा, सेक। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, दिमाग लगाइए, ऑल आर पॉजिटिव। एंगल कितना, 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, मतलब बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन बोलेंगे कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये बातें अपन को याद रखनी हैं। देखिए अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन, इससे आगे देखते हैं अपन। देखिए ज़रा, अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, वो आपने 9th 10th में बनाई होगी वैसे, 0 to 90 के लिए। अपन उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उस वैल्यू को अपन ध्यान रखते हैं। देखिए ज़रा, जैसे मैं बोलूँ यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँ यहाँ मैं एंगल लिखूँगा 0, क्योंकि लेंथ इस साइड से बड़ी है, 30 डिग्री। यहाँ मैं 45, 60 और ये कितना 90। मैं कहूँ 120, 135, 150 और 180, ये है अपने पास वैल्यूज़। यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूँगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक एंड कोसेक। साइन ये 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है। साइन 0 की वैल्यू याद रखनी है 0। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी, नहीं याद है तो आप याद रखें 1/2। 45 की वैल्यू कितनी होगी? 45 की वैल्यू ये याद रखनी है, ये 0, 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। ये तो याद ही रखनी पड़ेगी। साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी? 1। साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कोस बनाना है तो ये जो लाइन है इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं अपन। 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। 90 वाली 0 के लिए, 60 वाली 30 के लिए और √3/2। फिर ये एग्जैक्ट अपने नीचे 1/√2 और 1/2 ये यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर। मतलब कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और 0। क्लियर है? ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू, टेन क्या होता है बालको? ध्यान रखना, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला एक और क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो बताता हूँ, देखिए कहाँ से आया। अपन एक फॉर्मूला देखा था, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ, डिवाइड करूँ तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अपन बोलते हैं टेन थीटा। तो साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। तो वहाँ से अपन लेकर आए देखिए इसको। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। तो देखिए ज़रा, मैं कहूँ साइन थीटा अपॉन मतलब टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 अपॉन कोस 0। तो टेन 0 चाहिए तो साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 अपॉन कोस 0। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा याद हो गया आपको? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0/1 क्या आएगा बालको? 0 में 1 का डिवाइड किया है, क्या आएगा? 0 आएगा। मैं कहूँ टेन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये लाइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू तो साइन 30 अपॉन कोस 30, मतलब इस लाइन में डिवाइड करना है इसका बस। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बनेगा? 1/√3। क्लियर? 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या आएगा बालको? 1 आएगा। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा अपने पास? √3 रह जाएगा। 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, क्या बन जाता है? 0 का किसी में डिवाइड होता है तो वो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। तो मैं अभी इनको मिटा रहा हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन करके बता दी है। तो ये हो गया 1/√3। याद रखने लायक बातें हैं ये। 0 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। 10 की सबसे आसान है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही, 10 0 0, 30 1/√3, 45 1, 60 √3, 90 इनफाइनाइट। क्लियर है? ऐसे याद रहेगा। कोट क्या होगा? कोट अपन ने देखा था, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा। 10 थीटा में 1 का डिवाइड कर दो या फिर वो चीज़ यहाँ ले आओ। तो 1/10 थीटा, 1/10 थीटा, 1 में 0 का डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। 1/10 थीटा, 1/10 30, कोट 30 की वैल्यू तो 1/1/√3। √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये क्या आ गया? √3। 1 में 1 का डिवाइड 1, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√3। 1 में डिवाइड किया √3 का, और ये इनफाइनाइट का क्या बन जाएगा? 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है? 1/कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा कर देंगे अपन। 1/कोस थीटा मतलब 1 में 1 का डिवाइड क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से जैसे ये सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा, जैसे सेक 0 की वैल्यू तो 1/कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 आ गया।
क्लियर है? ठीक है, 1 अपॉन कोस तो ये 2/√3 आ गया। ठीक है, 1 अपॉन √2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/1/2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और वो वैल्यू ऐसे ही इनफाइनाइट, इधर ये इधर ये इधर ये इधर और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इन तीनों को अपन इतना वेटेज नहीं दे रहे हैं अपन को, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ अगर पता हो गई तो वो तीनों अपने आप अपन निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है। 90 डिग्री होता है मिरर। 90 डिग्री क्या होता है बालकों, मिरर होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90 डिग्री अपना क्या है, मिरर है। मतलब यहाँ अपन ने एक दर्पण रख रखा है, मिरर रख रखा है, तो यहाँ जो आदमी खड़ा होगा इसकी इमेज पहले बनेगी, यहाँ जो खड़ा होगा उसकी बाद में बनेगी, यहाँ जो खड़ा होगा उसकी और बाद में बनेगी। ऐसे ही होता है मिरर के अंदर, जो आदमी आगे खड़ा होता है उसकी इमेज पहले बनती है, जो उसके पीछे उसकी उसके बाद बनती है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं कहूँ कि ये जो वैल्यू है यहाँ से, ये मिरर है, तो यहाँ से इसका गैप कितना है, 30 डिग्री का, और इसका गैप भी कितना है, 30 का। यहाँ जो वैल्यू है वो सेम यहाँ पुट करता हूँ, √3/2। क्लियर? यहाँ इससे इसका गैप 45 का है, इससे इसका गैप भी 45 का है, तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम इधर पुट कर दो, 1/√2। सेम ऐसे ही वैल्यू ये वाली यहाँ 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। सेम यही कॉस के साथ करते हैं। यहाँ क्या आएगा, बात बताओ ज़रा। 1/2 मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो। क्लियर? 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और फिर कितना, 1। ऐसे ही 10 के साथ कर दूँ मैं, कितना, √3, 1, फिर 1/√3 और यहाँ कितना, 0 है। क्लियर? अब देखो, अब वो चीज़ अपने काम आएगी। 120, 135, 150 और 180 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में? डेफिनेटली सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यूज़ है अपने पास, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है बालकों, अपन जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बालकों। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट। फोर्थ में कॉस और सेक। ठीक है, याद रहेगा। तो 120 ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, चलो भैया साइन पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव, 0 वैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। यह कॉस है, कॉस 120 नेगेटिव 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 नेगेटिव, 10 नेगेटिव नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखी थी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 तक सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। ये अपन को पता चला इससे। क्लियर है? अब देखो एक चीज़ मतलब इससे पता चली, देखिए ज़रा 60 डिग्री किससे रिलेटेड है, देखिए ज़रा 120 से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60 डिग्री को अपन चेंज कर सकते हैं किससे, 120 से। दूसरा 45 किससे रिलेटेड है, 135 से। तो 45 डिग्री रिलेटेड है 135 से। क्लियर? 30 डिग्री रिलेटेड है किससे, 150 से। 30 डिग्री रिलेटेड है किससे, 150 से। ये अपन को एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। 60 किससे, 120 से। 60 किससे वाल को, 120 से। दिखाई दे रहा है इससे। क्लियर है? ठीक है, सेम वैल्यूज़ आ रही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का वो अपन को अपने आप पता चल जाएगा। अभी बताऊँगा मैं। 60, 120, 45, 135, 30, 150, जितना पास में उतना दूर। 30, 150, 45, 135, 60, 120। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ऐसे याद रखना है। इससे क्या होगा, जैसे मैं बोल दूं साइन 120 की वैल्यू बताओ, झट से बतानी है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन कैसा आएगा ये तो बता सकते हो, पॉजिटिव आएगा, प्लस 120 बोले किससे, 120 किससे रिलेटेड होता है, 60 से रिलेटेड होता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 120 की वैल्यू कितनी, प्लस √3/2। देखिए ज़रा सही है क्या, क्लियर है? ठीक है, मैं कहूँ 10 135 की वैल्यू, तो 10 135। पहली बात 135 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में 10 कैसा, नेगेटिव।
सेकंड में 10 कैसा नेगेटिव, तो माइनस रख दिया। अब 10 नेगेटिव है और 135 किससे रिलेटेड होता है 45 डिग्री, तो 10 45 की वैल्यू 1, तो -1। क्लियर है बाल को, ये -1 वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो आपको कोई कह दे cos 150 की वैल्यू बताओ भैया, cos 150, तो पहले तो 150 कैसा होगा भैया नेगेटिव होगा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस। अब cos 150 की वही वैल्यू होती है जो किसकी होती है 30 की, दिख रहा है 30 की, तो 30 की cos 30 की वैल्यू √3/2, जो sin 60 की होती है वो cos 30 की होती है, तो √3/2। क्लियर है, ठीक है। ऐसे अपने काम आएगा, झट से अपन को वैल्यूज याद आ जाएंगी कि भाई क्या होगी इसकी वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अपन कन्वर्ट करना, जैसे मान लो मुझे 330 की पूछ ले तो वो अपन कैसे करेंगे। बाकी जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर थोड़ा धीरे चल रहे हैं, कुछ कारण है, सभी के लिए सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, तो आप स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चैनल में जाकर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लेक्चर को 1 बाय 1 फॉलो करते जाइए। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी होने वाली है। क्लियर है, थैंक यू।